आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में ना तो हम अपने ऊपर बातें करने वाले हैं ना तो आपके ऊपर बातें करने वाले हैं। आज की क्लास में आपके सिलेक्शन के ऊपर बातें करने वाले हैं सर। और आपकी सिलेक्शन में 4 चांद लगाने के लिए हमने आज की क्लास में लेकर के आया है केमिस्ट्री का टॉप 15 क्वेश्चन। सर ये 15 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगभग प्रत्येक साल इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है मेरे भाई। तो आपको भी तो पढ़ना चाहिए ना, आपको भी तो वही पढ़ना चाहिए ना जो आपका एग्जाम पूछता है मेरे भाई, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और कम टाइम में बेहतर करना है। इसका मतलब ये है कि आपको कम टाइम में बेहतर करने के लिए आपको कम टाइम में बेहतर क्वेश्चन से मुलाकात करना पड़ेगा। और बेहतर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा वो तो तुमको पता है सर। ठीक है सर, चलिए आइएगा हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा सर, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। और अपने हर दोस्तों को पास शेयर कर देना सर, क्योंकि देखो सबसे पहले ये समझना कि आप जब सही चीज़ों को सही जगह पहुंचाओगे ना तभी लोग सही चीज़ पढ़ाना चालू करेगा, ठीक है सर। चलो आ जाना। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, मैं आपके सामने प्रकट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। चलो आ जाना। कहता है ना सर कि शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्राय नहीं किया जाता है क्योंकि शुद्ध एल्यूमिना, जैसे नाम आया शुद्ध, एक मतलब विद्युत का कुचालक। शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक, तो ये कभी अपघटन किया ही नहीं जा सकता है। शुद्ध एल्यूमिना बोलेगा सर तो विद्युत का कुचालक, और जब विद्युत का कुचालक होगा तभी तो उसका अपघटन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्राय नहीं किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। क्या है मेरे भाई, विद्युत का कुचालक है, ठीक है। शुद्ध एल्यूमिना जो होता है सर वो विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका प्राय अपघटन नहीं किया जाता है, ठीक है सर। आज की क्लास में पूरे का पूरे थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है सर। एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने नहीं डाला आपके लिए, ठीक है। पूरे के पूरे आपको थ्योरिकल है और वही सब थ्योरिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। चलो आ जाना। तो शुद्ध बोलेगा ना तो शुद्ध मतलब कुचालक, सुचालक नहीं रे बबुआ। सुचालक होता तब तो अपघटन होबे करता, लेकिन बोला शुद्ध कुचालक, सॉरी शुद्ध एल्यूमिना। तो शुद्ध एल्यूमिना मतलब विद्युत कुचालक, शुद्ध एल्यूमिना मतलब विद्युत कुचालक, और जब विद्युत कुचालक तो अपघटन नहीं होगा, ठीक है। चलो आना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर कहता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करने में निम्न विधियों में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है। देखो सर, हमें बॉक्साइट से क्या बनाना है, बॉक्साइट से हमें क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, और जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं सर तो हम इनमें से कौन सी मतलब प्रक्रिया अपनाते हैं। मैग्नीशियम द्वारा अपचयन करते हैं, कोक द्वारा अपचयन करते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन होता है, या लोहे द्वारा अपचयन होता है। देखो सर, सवाल को ऐसे समझना, थोड़ा सा सवाल को दिल से समझना। मॉर्निंग का टाइम है, शुद्ध बातें बोलेंगे और शुद्ध चीज आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है सर। आना। कहता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। जैसे बोलेगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम की ओर जाएगा ना सर तो ऐसे केस में हमारा बनेगा विद्युत अपघटनी अपचयन, ठीक है सर। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तो विद्युत अपघटनी अपचयन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तो विद्युत अपघटनी अपचयन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तो विद्युत अपघटनी अपचयन। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। जैसे आपसे बोलेगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होगा तो विद्युत अपघटनी अपचयन होगा, ठीक है। विद्युत अपघटनी अपचयन होगा, ठीक है सर। इस बात को नोट कर लेना। चलो आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। हम बोले ना सर, आपको पहले ही बोला, आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमने आपको बोल दिया है कि आज की क्लास में ओनली फॉर थ्योरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अगली क्लास से मिलेगा मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना। कहता है एक उत्प्रेरक क्या है, एक उत्प्रेरक क्या है मेरे भाई। तो एक उत्प्रेरक जो होता है सर वो किसी रसायन अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, गलत बात। उत्प्रेरक जो होता है सर वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, ये बोला बढ़ा नहीं सकता है, नहीं मेरे भाई वो बढ़ा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। कहता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है, गलत बात, ये भी गलत बात है सर। अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, हाँ। उत्प्रेरक जो है मेरे भाई वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। हमने क्या बोला, उत्प्रेरक जो है मेरे भाई वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि एक उत्प्रेरक का गुण क्या है, तो उत्प्रेरक का गुण है कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को मतलब अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है।
उत्प्रेरक का काम क्या है? गति को बढ़ाना, गति को घटाना। उत्प्रेरक का काम क्या है सर? तो अभिक्रिया की गति को बढ़ाना और गति को घटाना। ठीक है सर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये गति को बढ़ाता है, नहीं मेरे भाई, वो गति को बढ़ाता भी है और गति को घटाता भी है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि एक उत्प्रेरक क्या है, तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, उत्प्रेरक में ये गुण होता है। ठीक है सर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। फिर कहता है अभिक्रिया की गति को ना कम करना ना ही अधिक करना, गलत बात। देखो सर, उत्प्रेरक का काम है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना, अभिक्रिया की गति को घटा देना। यही बोल दिया कि ना तो कम करेंगे ना तो अधिक करेंगे, मार देंगे खोपचे में गोली चल जाएगा सर। कंडीशन ये नहीं होगा मेरे भाई, कंडीशन ये होगा कि उत्प्रेरक जो है सर वो अपनी गति को बढ़ा भी सकता है और गति को घटा भी सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलो आना सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर से पढ़ना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, कहता है निम्न में से किस पराक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? अच्छा, कौन सा पराक्रम है जिसमें प्लेटिनम का जो उपयोग है मेरे भाई वो होता है उत्प्रेरक के रूप में? प्लेटिनम का उपयोग जो होता है मेरे भाई वो उत्प्रेरक के रूप में होता है, इनमें से कौन सा है सर? जरा कमेंट करके बता देना मेरे भाई। देखो सर, जैसे बोला प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में, तो तेलों के कठोरीकरण मार देना। ठीक है, तेलों के कठोरीकरण। ठीक है, तेलों के कठोरीकरण आपसे पूछेगा सर, नहीं तेलों के कठोरीकरण नहीं होगा सर, इसमें होगा एल्यूमिनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। ठीक है, हाँ, अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। अमोनिया का सूत्र होता है सर NH4। क्या होता है मेरे भाई? NH4। ठीक है सर, आ जाना। कहता है निम्न में से किस पराक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में, तो मारेंगे अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5 की तरफ। 5 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को कहते हैं। अभिक्रिया के वेग में कमी, तो पदार्थ होगा हमारा कौन सा रे? अभिक्रिया के वेग में कमी, तो पदार्थ कौन सा होगा जी? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। देखो सर, अभिक्रिया के वेग में कमी तो निगेटिव उत्प्रेरक। कौन उत्प्रेरक मेरे भाई? निगेटिव उत्प्रेरक। कौन उत्प्रेरक मेरे भाई? निगेटिव उत्प्रेरक। ठीक है, देखो कहता है अभिक्रिया के वेग में कमी, अभिक्रिया के वेग में कमी, एकर मतलब उत्प्रेरक ऋणात्मक है। ठीक है सर, अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को कहते हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अभिक्रिया के वेग में कमी आने वाले पदार्थ को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, कौन उत्प्रेरक? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है सर, चलो आ जाना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये वो गलती से कैसे न्यूमेरिकल आ गया जी? कहता है ना क्या कि एक तत्व का परमाणु भार इतना है। देखो सर, एगो तत्व है जिसका परमाणु भार मुझे पता है, मेरे को पता है, तुम्हें भी पता चल जाएगा। एक तत्व का परमाणु भार 45 है। परमाणु संख्या कितना है मेरे भाई? तो परमाणु संख्या जो है सर वो आपको 21 है। हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। देखो सर, ऐसे समझना मेरे भाई, दिल से समझना, तभी समझ में आएगा। केमिस्ट्री वरना चल जे तो खोपचे में केमिस्ट्री। हाँ देखो, हमें पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखो इलेक्ट्रॉन वही होगा जो परमाणु संख्या होता है। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन वही होता है जो परमाणु संख्या होता है। ठीक है, बड़ा फोन बजता है जी। हाँ, हमने क्या बोला सर कि इलेक्ट्रॉन वही होगा जो प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या। ठीक है सर, यानी जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वही प्रोटॉन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 21। लेकिन हमसे पूछा न्यूट्रॉन, फिर तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार बट्टा संख्या। न्यूट्रॉन बराबर होता है भार माइनस संख्या। भार कितना मेरे भाई? 45 माइनस 21। अब 45 में से 21 को माइनस कर देंगे सर जी, तो कितना आ जाएगा आपको? 24। यानी कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन हमारा 21 आया है और न्यूट्रॉन हमारा कितना आया है? 24। 21 और 24 किस में दिख रहा है? 21 और 24 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब। सबको समझ में आया? सबको दिल तक गया?
अब पता चल रहा है केमिस्ट्री की भाषा केमिस्ट्री में कैसे होता है सर। अरे मेरे भाई शिद्दत से जरा पढ़ो ना सर, केमिस्ट्री घुसेड़ घुसेड़ के मारेंगे आपके दिल और दिमाग में, ठीक है, और जो दिल में होगी ना रे वो भाग जाएगी। हाँ, इतना घुसा ही देंगे केमिस्ट्री को। हाँ ठीक है सर, आ जाना, ये समझने में कोई परेशानी सर। अच्छा एक बात है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन पे कोर्स को नहीं खरीदा है सर, तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है मेरे भाई और सभी क्लासेस को आपको सीरियल बाय देखना है मेरे भाई, हालांकि मैं यूट्यूब पे भी बहुत मान लो पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं सर पूरा सिलेबस, मतलब ठीक है, शाम को 6 बजे सुबह को 10 बजे मेरे साथ जुड़ करके, ठीक है सर, यूट्यूब पे। तो जिन लोगों को एप्लीकेशन पे कोर्स लेना है मेरे भाई, एप्लीकेशन का बात ही अलग है क्योंकि वहाँ पे हम पढ़ाते हैं और हमारी टीम पढ़ाती है, ठीक है सर। तो एप्लीकेशन पे जिन लोगों को कोर्स लेना है जिसका फी मात्र 399 रुपया है, लेकिन आज आपका 20 मई है, 17 मई से लेकर के 20 मई तक एक धमाकेदार ऑफर था जिसमें मात्र 299 रुपये में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आज 20 मई रात 12 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 299 रुपये में, ठीक है। तो जिन लोगों को लेना है एडमिशन मेरे भाई, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, एप्लीकेशन पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, दूसरे से करवाना है पेमेंट, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पर आपको 299 रुपये पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और रजिस्टर कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है, मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन में 4 चांद लगाते रहना। अच्छा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दूसरी बात यह है ना मेरे भाई कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि सर सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपल फंडा सिंपल रूल मेरे भाई। तो वो 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है मेरे भाई, उसमें हमने अपने हाथों से क्वेश्चन को लिखा, 400 फिजिक्स, 400 केमिस्ट्री, 400 मैथ, ठीक है। और ये 1200 क्वेश्चन का हम अपने हाथों से सॉल्यूशन डाले हैं सर, और इसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन है। तो जिन किन्हीं को ये चाहिए सर, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे में पेमेंट एंड व्हाट्सअप नंबर, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपया, लेकिन उसका भी 20 मई रात 12 बजे तक ऑफर है मात्र 80 रुपया। तो आप 80 रुपये में ये नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है सर। जिन किन्हीं को ये नोट्स चाहिए तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा, आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन में 4 चांद लगाते रहना। बाकी थैंक यू सर। चलिए आइएगा तनी अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कितना होगा सर? 7 कहता है ना, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आए हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखो सर, जैसे कथन की बात हो असत्य तो कहता है परमाणुओं की संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, अणुओं की संयोग से परमाणुओं का निर्माण होता है। हमसे क्या बोला है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब सही नहीं है। कहता है परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। नहीं मेरे भाई, अणुओं के संयोग से परमाणुओं का निर्माण होता है, ये उल्टा लिख दिया है, इसलिए ये वाला कथन असत्य है। बाकी परमाणु अविभाज्य होता है, सही है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के एक ही जैसे होते हैं, सही बात। एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं, सही बात। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ गलत बात। हमसे पूछा असत्य कथन, तो असत्य हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 8 की तरफ सर। 8 नंबर कहता है ना कि परमाणुओं के नाभिक में स्थिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। देखो सर, स्थिर आपसे बोलेगा स्थिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, स्थिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे बोलेगा स्थिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मार देंगे खोपचे में द्रव्यमान संख्या। कौन संख्या मेरे भाई? द्रव्यमान संख्या। हमसे पूछा परमाणु के नाभिक में स्थिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है, स्थिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या। स्थिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आइएगा सर जरा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है ना, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है क्या? देखो सर, इस बात को समझना। कहता है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मतलब छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखो सर ऐसे समझना, एक होता है अणु। अणु इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल
अणु को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हर वो चीज़ एटम से मिलकर के बना है। एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट इतना छोटा पार्टिकल है कि हमारे शरीर का वो हर पार्ट, हमारे शरीर के जो बाहर से हम हर पार्ट पहने हुए हैं, वो हर चीज़ पहने हुए हैं, वो हर चीज़ देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से सुंदर सुंदर आंखी से जो हम हर चीज़ देख रहे हैं, वो हर चीज़ अणु से मिलकर के बना है। क्योंकि अणु इज द इतना वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सर कि अणु से पहाड़, चट्टान सब कुछ बनता है, और छोटा से छोटा पदार्थ भी अणु से बनता है। तो इसलिए सर हमें दुनिया का हर चीज़ किससे निर्माण होता है? अणु से निर्माण होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है क्या? सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? अणु कहलाता है। ठीक है, अणु इज अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है सर, आ जाइएगा। चलिए अगला आइएगा 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर कहता है कर देना बस, लेकिन हम कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बिहार वाले लोग है रे, कहता है ना कि खून में नहीं रग रग में बसता है सर जोश और जुनून और जज्बा कुछ करने की। ठीक है, कहता है हिम्मत हारता नहीं है बिहारी मेरे भाई, और खास करके बिहार, यूपी और झारखंड वाले लोग हिम्मत हार जाएगा तो दुनिया क्या करेगा रे? नहीं करना है सर, कंडीशन है सर, यही तो है। कहता है सर एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, हाँ आ जाना तनी तनी। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ सर। बड़ा अफसोस मुझे इस बात की हो रहा है सर कि आज की क्लास में हमने आपके लिए न्यूमेरिकल सेलेक्ट नहीं किया। एक पीछे रीजन है रे भाई। हाँ, काहे नहीं किया पता है? बताते हैं, क्लास को थोड़ा सा एंड तक देखते रहना। कहता है सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों के समानता होते हैं। देखो सर, कहता है सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों में के समानता होते हैं। देखो सर, जैसे बोलेगा सर सहसंयोजी यौगिक, कौन यौगिक? सहसंयोजिक यौगिक। ठीक है, जब सहसंयोजिक यौगिक बोलेगा ना सर, तो आपको यह समझना है कि उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। हमसे पूछा सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों में समानता होता है उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। हाँ यही होता है, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न गलनांक निम्न क्वथनांक गलत बात, निम्न गलनांक उच्च क्वथनांक गलत बात, उच्च गलनांक निम्न क्वथनांक गलत बात। ठीक है, हमारा सही होगा उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक। ठीक है, चलो आइएगा सवाल नंबर 11 की तरफ सर। 11 नंबर कहता है कि तत्व ए और बी के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखो सर, ये हमारा ए बी है ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा है ए बी का होल 2 इस प्रकार से है, ये हमारा A2 B2 है, और ये हमारा A3 B2 है। कहिएगा सर, कहेंगे कारे तो बाह्यतम कक्षा में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बनाएंगे सर? जरा तुम हंसकर देखो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर, कुछ करना नहीं है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। और जो नीचे में है उसको गुना करके देखना 6 आता है कि नहीं आता है। इसमें 6 नहीं आता है, इसमें 6 नहीं आता है, और 2 दूनी 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन हमको हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 लाना है, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, A3B2। ठीक है सर, ऐसे पकड़ा जाता है क्वेश्चन को जड़ से पकड़ा जाता है मेरे भाई। हाँ, और वो जड़ से पकड़ने नहीं आता है तो संदीप कुमार का क्लास को अटेंड करो, ऑटोमेटिक सीख जाओगे सर। हाँ, काहे को टेंशन लेना है रे, टेंशन देना है मेरे भाई। चलो आना अगले क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंद होता है सर? तो सोडियम क्लोराइड में जो होता है मेरे भाई वो होता है विद्युत संयोजक बंध। कौन बंध? विद्युत संयोजक बंध। और विद्युत संयोजक बंध बोले सर तो विद्युत संयोजक बंध बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में बंद होता है कौन सा? विद्युत संयोजक बंध। कौन सा बंध? विद्युत संयोजक बंध। ठीक है, इसे जरा याद कर लेना सर। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। ठीक है, कौन बंध? विद्युत संयोजक बंध। कौन बंध? विद्युत संयोजक बंध। ठीक है, चलिए आइएगा तनी सवाल नंबर कितना 13 की तरफ। कहता है 13 नंबर में क्या? किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। देखो सर, इलेक्ट्रॉन कर रहा है ग्रहण, इलेक्ट्रॉन करेगा ग्रहण तो होगा निगेटिव। इलेक्ट्रॉन करेगा ग्रहण तो होगा निगेटिव, यानी कहने का मतलब 2 इकाई ऋणावेश। ठीक है सर,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब उस पर चार्ज जो होगा, उस पर पावर जो होगा वो ऋणात्मक आयन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा सर, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही पावर में माइनस मतलब देंगे, ठीक है। आ जाना, हमसे ही पूछा सर किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा 2 इकाई ऋणावेश, 2 इकाई ऋणावेश, 2 इकाई ऋणावेश, 2 इकाई ऋणावेश, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 इकाई ऋणावेश, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो 1 इकाई ऋणावेश, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ए बी कहाँ गया रे, खोपचम चल गया। ए बी कहता है समान ताप पर दाब पर गैसों के समान आयन होते हैं। समान ताप पर दाब पर गैसों के समान आयन होते हैं। हमसे क्या पूछा पता है? समान ताप पर एवं दाब पर गैसों के समान आयन होते हैं। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन होते हैं। आयतन 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 में परमाणु की संख्या समान होते हैं। रुक जो, आयतन में परमाणु की संख्या समान होते हैं। क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया क्या रे? एक सेकंड रुको तो। इसको ऑप्शन नंबर ए बोलो, ऑप्शन नंबर बी बोलो, ऑप्शन नंबर सी बोलो, ऑप्शन नंबर डी बोलो। कहता है समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन होते हैं। हाँ, समान आयतन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर कितना? 14 है ना। जरा ऐसे सोचना। हमें कहता है समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन होते हैं, तो परमाणु की संख्या के समान होते हैं, गलत बात। परमाणु की भार के असमान होते हैं, गलत बात। परमाणु तथा अणुओं की संख्या का असमान होते हैं, गलत बात। अणुओं की संख्या समान होते हैं, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर डी की तरफ मार देना टिक। चलो आ जाना क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है सर। कहता है किसी गैस का विसरण गति, किसी गैस की विसरण गति इसके घनत्व के समानुपाती होता है। इसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसके अनुभार के समानुपाती होता है। इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही और सटीक जवाब, ठीक है। बाकी मेरे भाई माफ़ करना, आज तक का क्लास इतना ही रहेगा। बाकी महामैराथन क्लास कल आपको चलने वाला है, संडे को शाम को 6 बजे, ठीक है सर। तो उस क्लास में आप लोग जरूर अटेंड करें मेरे भाई। बाकी हम आपके साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लग रहा है मेरे भाई, मज़ा आया था क्लास में तो कमेंट करके बता देना। बाकी हर अपने दोस्तों तक शेयर कर देना मेरे भाई। बाकी थैंक यू, लव यू। अगली क्लास देखना चाहते हैं सर तो चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी दिल से थैंक यू मेरे भाई, लव यू।